गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? गुजरात जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो है हमारा आ चुका है और उसका सिलेबस क्या है ये आज हम बहुत डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं आपके आने वाले हैं, क्या न्यू लॉज आने वाले हैं, क्या हमारे ओल्ड क्रिमिनल लॉज आने वाले हैं, ये सब कुछ आज मैं आपको ये सारी कन्फ्यूजन इस वीडियो के अंदर क्लियर करूँगी, राइट। इसके अंदर आपको पता है जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ाम आपका प्रिलिमिनरी के बाद आपको क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस के लिए जाते हैं। मेंस क्वालिफाई करने के बाद आप लास्टली वाइवा वॉइस मींस इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं, राइट। ये 3 स्टेजेस हैं। आज प्री और मींस दोनों ही में आपको सिलेबस दोनों ही स्टेजेस का जो आपका सिलेबस रहेगा वो मैं आपको डिटेल में आज बताऊंगी, राइट। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंटली मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारी ये जो आज डिस्कशन रहने वाली है इसका जो पीडीएफ लिंक जो होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद अगर आपको रिक्वायरमेंट हो इस पीडीएफ की तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको जो है वो यूज़ कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को, राइट। तो चलिए आज करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सिलेबस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर बेटा देखिए हमारा टेंटेटिवली आपको पता ही है कि एक डेट फिक्स हो चुका है, बट टेंटेटिव डेट है दैट इज़ योर 23 मार्च 2025। और जो हमारा सिलेबस रहने वाला है पेपर 1 और पेपर 2 दो होंगे आपके प्रिलिम्स में। पेपर 1 के अंदर जो आने वाला है देखिए हमारा आईपीसी जो है ये आएगा। आईपीसी के साथ जो है न्यू जो हमारा लॉ है आईपीसी का जो रिप्लेसमेंट है दैट इज योर भारतीय न्याय संहिता 2023, ये भी आने वाला है। दोनों ही आपको साथ साथ में पढ़ने हैं बिल्कुल। यहाँ पे यहाँ पे न्यू लॉ और क्रिमिनल लॉ मतलब न्यू और ओल्ड दोनों क्रिमिनल लॉ जो हैं आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल तो नहीं, मतलब मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने न्यू लॉज अभी तक ऐसा हो सकता है कि बच्चों ने ना पढ़े हों, लेकिन ओल्ड वाले क्रिमिनल लॉज तो आपने टिप्स पे किए होंगे, आपने अच्छे से पढ़े होंगे। तो अब आपको क्या होगा कि न्यू क्रिमिनल लॉज के साथ उसको कंपैरिजन करना थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि बस आपको जो माइन्यूट सी चीज़ें हैं जो उसके अंदर माइनर चेंजेस हैं सिर्फ वो अच्छे से पढ़ने हैं। कुछ न्यू एडिशंस जो हुए हैं उसके अंदर वो आपको अच्छे से डिटेल में एक बार पढ़ने होंगे, बाकी एज इट इज़ आपका सेम रहेगा, राइट। सीआरपीसी उसके साथ आपका रिप्लेसमेंट जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और फिर आपका एविडेंस एक्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी 2023 का भी पढ़ना है। गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट लोकल लॉ है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स जस्टिस जुवेनाइल जस्टिस और आपका डीवी एक्ट। ये 3 लॉ ऐसे हैं, सी ये हमारे 5, 6, 7 ये 3 लॉज हमारे ऐसे हैं बेटा, जो बच्चे आरजेएस के भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि आरजेएस के अंदर ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, राइट। जो आरजेएस के पेपर दे चुके हैं अभी, जो लास्ट हाल ही में जो पेपर हमारा होके हटा है 2024 में, अगर जो बच्चों ने दिया है तो उनके ये कुछ लॉज ऐसे हैं जो वहाँ पे आपने ऑलरेडी स्टडी किए होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा आपको इजी जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है गुजरात प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट है, ये भी आपका लोकल लॉ रहेगा। इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट जो है 1956 का, प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 जो कि आपका एचपी हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम के अंदर भी आने वाला है। तो जो बच्चे वो तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे उन बच्चों का फायदा हो जाएगा। फिर आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है बेटा ये आपका पूरा का पूरा लॉ आने वाला है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लास्ट वाला चैप्टर आएगा, बहुत सारे मल्टीपल स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे सिलेबस में सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक लास्ट चैप्टर आता है, राइट, डिसऑनर ऑफ
चेक्स वगैरह का जो आपका टॉपिक रहता है, राइट। लेकिन यहाँ पे गुजरात के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है ये आपका पूरा रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बता देती हूँ, गुजरात जुडिशियल सर्विसेज की बेटा टेस्ट सीरीज जो है ये हमारी टेस्ट सीरीज कंप्लीटली फ्री टेस्ट सीरीज हैं। आप प्लीज़ यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप और कॉल जो है आप कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं रजिस्टर करने के लिए, राइट। तो ये प्लीज़ जो बच्चे इस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहते हैं प्लीज़ डू रजिस्टर एंड गो अहेड एंड टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करो, ठीक है। चलिए अब आगे जो है जी एक चीज इंपॉर्टेंट और बता देती हूँ, इंडियाज बिगेस्ट जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट जो है ये हमारा होने जा रहा है और इसके अंदर आप कोशिश मतलब कोशिश ही है, इसको कोशिश ही कह सकते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्कॉलरशिप 100% अप टू 100% विन कर सकते हैं। और इस एग्ज़ाम का इस टेस्ट का जो मीडियम रहने वाला है ये हमारा हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहने वाला है, राइट। तो ये मोड हमारा जो है ये जो टेस्ट है ये आप सेंटर पे आके भी दे सकते हैं, मींस जयपुर वाले आपके जो ऑफिस या फिर हमारा हेड ऑफिस जो है जोधपुर में वहाँ पे भी आप आके इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो ऑफलाइन आना चाहते हैं। और ऑनलाइन तो अवेलेबल है ही है, अदरवाइज तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं जिन बच्चों के लिए कन्वीनियंट नहीं है जयपुर और जोधपुर आना, राइट। तो प्लीज़ इस टेस्ट को इस मौके को जो है हाथ से ना जाने दें। अगर ज़्यादा और भी आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने गुजरात जुडिशियल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ का भी आपको दिखाया था कि एक रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, उसी के ऊपर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, राइट। तो वो कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर कॉल करके आप कोई भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो आप निश्चिंत होकर ले सकते हैं, राइट। तो चलिए हम करते हैं आगे कंटिन्यू अपना सिलेबस जो है इसके अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स एक्ट जो है 1969 का, देखिए ये बहुत ही डिफरेंट लॉ है ना। आपने किसी और स्टेट के लिए मुझे नहीं लगता कि पढ़ा होगा, बट एक नया लॉ आप पढ़ोगे, एक अच्छी चीज़ एक नई चीज़ आपको पता लगेगी, है ना। तो ये लॉ भी हमारा आने वाला है। फिर आपका थोड़ा पोक्सो है, ये भी जो बच्चे आरजेएस की प्रिपरेशन एचपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये भी बेनिफिशियल है क्योंकि ये वहाँ पे भी आने वाला है। फिर आपका आईटी एक्ट है 2000 का एंड इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एक्ट 1986। तो बेटा जो हमारा पेपर 1 है ना, पेपर 1 के अंदर हमारे इसमें पार्ट्स रहेंगे, ठीक है। ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। पार्ट ए के अंदर आपको ये 15 लॉज हैं, 15 आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। और पार्ट बी के अंदर हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ये भी हमारा लॉ का ही पेपर है, देखिए लॉ का ही पार्ट रहेगा। इसके अंदर आपका जैसे मेनली अगर मैं बात करूं तो सिविल लॉ जो है मेन आपका इसमें डाला गया है, ठीक है। सिविल लॉ के अंदर जैसे आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर मेजर लॉ जो है आपका, राइट। फिर आपका लिमिटेशन एक्ट रहेगा इसके अंदर। लिमिटेशन एक्ट के साथ आपका मर्केंटाइल लॉ के अंदर आपको तीनों लॉज पढ़ने हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ना है और आपको यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ना है और इसी के साथ साथ आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी पढ़ना है और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है। तो ये चारों लॉज आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर जो मर्केंटाइल लॉ से जो मेन जो है ये डील करता है, मर्केंटाइल नेचर का जो लॉ होगा, राइट। फिर उसके बाद आपका आता है डियर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी आपको पूरा पढ़ना है, कोई भी ऐसे पॉलिटी के फॉर्म में नहीं पूछा जा रहा है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है जैसे कि अगेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है जो हमारा टीपीए रहने वाला है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है, सॉरी यस,
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी पूरा आएगा हमारा, ये भी डिटेल्ड जो है अच्छे से आपको पढ़ना है और एमसीक्यूज जरूर सॉल्व करने हैं। और फिर आपका एडीआर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 आ रहे हैं, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 और सक्सेशन लॉज और पर्सनल लॉज, मतलब हिंदू लॉज, मुस्लिम लॉज, कस्टमरी लॉ और क्रिश्चियन लॉज, ये सब आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं और डिटेल्ड पढ़ के जाने हैं, ठीक है। और आपको पता होगा हिंदू लॉज हमारा एचपी में भी आता है, लेकिन फैमिली लॉ जो है ना, ये पर्सनल लॉज, ये हमारे आरजेएस में नहीं आते, नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो बच्चे एचपी का दे रहे हैं हिंदू लॉज आपका वहां पे कवर हो सकता है, ठीक है। फिर आपका आते हैं लीगल मैगजीम्स, ये तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, अगर आप अच्छे से अपने लीगल मैगजीम्स की लिस्ट इख्तियार कर लो ना और उनको अच्छे से पढ़ के जाओ, तो ये आपके सीधे सीधे मतलब फ्री के मार्क्स हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग फ्री के मार्क्स हैं, यहाँ पे आपको दिमाग भी नहीं लगाना है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट इसके बाद आपके ये दोनों पार्ट्स आपके लॉ के रहेंगे, और पेपर 1 के अंदर पार्ट सी जो आने वाला है डियर, ये हमारा आने वाला है जनरल नॉलेज के ऊपर और इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, और यहाँ पे रीजनिंग, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग की टेस्टिंग, और साथ में कंप्यूटर नॉलेज और बेसिक नॉलेज जो है वो ही रहने वाली है, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर साइंस, ये आपको यहाँ पे पढ़ के आनी है, ठीक है। मतलब ये आपके 3 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये पेपर 1 का मैंने आपको बताया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पेपर 2। पेपर 2 हमारा किस चीज से डील करेगा, ये हमारा होगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, लैंग्वेज का एक टेस्ट होगा, जिसके अंदर यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि ये एग्जाम जो है किन बच्चों के लिए है, जो बच्चों ने अपने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन में आपने गुजराती एज ए सब्जेक्ट उसको नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो उन बच्चों को यहाँ पे इस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को पास करना उनके लिए ज़रूरी है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40% है, तो यू विल हैव टू क्लियर, यू विल हैव टू क्वालिफाई विद 40% मिनिमम, ठीक है। और यहाँ पे मेन, ठीक है ना, तो अगर मेन एग्जाम के लिए आपको एलिजिबल होना है तो इसको क्वालिफाई जरूर करना पड़ेगा आपको। गुजराती लैंग्वेज जो रहेगी पेपर 2 50 नंबर का पेपर है, 1.5 घंटे का एग्जाम रहने वाला है, आई मीन टू से 90 मिनट्स का एग्जाम रहने वाला है। और इसके साथ आपको एक बार मैं सिलेबस शो कर देती हूँ, ये देख लीजिए गुजरात का जो सिलेबस गुजराती लैंग्वेज का, ये हमारे, हाँ जी, तो ये हमारे जो है 7 to 8 टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, ठीक है। गुजराती इतनी मुश्किल भी नहीं है ना, इजी है, जो हिंदी अच्छे से पढ़ते हैं, हिंदी जानते हैं, गुजराती सीखना इतना मुश्किल नहीं है, सीख सकते हैं। सीखने की एक वो होनी चाहिए, क्या कहते हैं, शिद्दत होनी चाहिए, मन होना चाहिए सीखने का, तो हर चीज़ सीखी जा सकती है, ये इतनी कोई मुश्किल तो वो है नहीं है। अगर आपकी डेडिकेशन डिटर्मिनेशन है कि आपको ये एग्ज़ाम देना है, आपको करेक्ट करना है, क्वालिफाई करना है, देन डेफिनेटली गो फॉर इट, राइट, डेफिनेटली लर्न गुजराती। एंड यहाँ पे जो है आपको गुजराती जो है आपको एग्ज़ाम जो है ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट तो देना ही होगा, अगर आपकी डिटर्मिनेशन गुजरात जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम निकालने की है, ठीक है। और प्री के अंदर ही रिफाइन कर दिए जाएंगे, प्री के अंदर ही छांट दिए जाएंगे बच्चे, है ना, कि जो हमारे जिन्होंने लैंग्वेज में मार्क्स नहीं लिया मतलब सीधा कट ऑफ है ना, तो मतलब उनकी तो वैसे ही एंट्री खत्म है, एंट्री हो ही नहीं सकती मेंस में, तो वही 40% मिनिमम है, क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम है, और उसके ज़्यादा तो बियॉन्ड तो ले ही सकते हो, बट मिनिमम आपके इतने हैं, अगर इतने नहीं आएंगे तो आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, आप क्वालिफाई नहीं होंगे, आप मेंस के लिए सोच भी नहीं सकते हो, फ्रेंकली स्पीकिंग आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ये सिलेबस है, और ये सिलेबस आपका जो है उसमें मेंस में भी रहने वाला है। मेंस के अंदर आपको क्या है ना कि आपको पेपर 1 जो है सिविल और क्रिमिनल लॉ की फॉर्म में आपको पूछा जाने वाला है, राइट। सिलेबस आपका एज इट इज यही टॉपिक्स, यही सब्जेक्ट्स जो है वो रहने वाले हैं, राइट। सो होप करती हूँ कि आप लोगों को अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे विद रिस्पेक्ट टू द सिलेबस ऑफ जीजेएस, जो हमारा सिलेबस अभी अपडेट हुआ है उसके रिगार्डिंग आप सबको जो है अब क्लैरिटी होगी। बट यहाँ पे अगर ये सेम आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो, राइट। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम, एंजॉय, बाय बाय, टेक केयर।